ईरान के सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। अल खर्ज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दागे। F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज़ को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक हमलों की 52वीं लहर के दौरान खित्ते में 3 अमरीकी फौजी अड्डे और इसराइल में अहदाफ को तबाह कर दिया। सऊदी वजारत दिफा का कहना है ईरान के 26 ड्रोन मार गिराए। UAE की फुजैरा पोर्ट पर हमले के बाद आग भड़क उठी। यहाँ तेल दरामद करने वाला बड़ा टर्मिनल है। अमाराती हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब दे रहा है। सोशल मीडिया पर मुल्क की सलामती को नुकसान के इल्जामात पर पाकिस्तानियों समेत 25 अफराद गिरफ्तार। कुवैत की नेशनल गार्ड का 5 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा। ओमान और इराक से अमरीकी शहरियों को फौरी इनखला का हुक्म। पासदारान इनकलाब के इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कहा है बच्चों के कातिल अब भी जिंदा हैं, हम उनका पीछा करते रहेंगे, अपनी पूरी ताकत से उन्हें कत्ल कर देंगे। इसराइल ने नेतन्याहू के कत्ल की इत्तलात को अफवाह करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान में कहा गया वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू खैरियत से हैं। शुमाली ईरान से इसराइल के लिए जासूसी करने वाले 20 अफराद गिरफ्तार। ईरानी हुकाम के मुताबिक उर्मिया शहर से गिरफ्तार अफराद फौज, पुलिस और सिक्योरिटी मकामात की मालूमात इसराइल भेज रहे थे। ईरान की इसराइल पर मिसाइल हमलों की नई लहर। लेबनान से हिजबुल्लाह के भी इसराइल के शिमाल इलाकों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों पर दिफाई निज़ाम फाल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल के पास बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने वाले इंटरसेप्टर्स की शदीद कमी। अमरीका को आगाह कर दिया। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ के मुताबिक बरतानिया का मशरिक वुस्ता में हज़ारों इंटरसेप्टर ड्रोन भेजने पर गौर। फौजी हुकाम का ऑक्टोपस नामी इंटरसेप्टर एंटी ड्रोन सिस्टम को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने या ना करने का जायजा। ट्रंप ने आबनाए हुर्मस खुलवाने के लिए चीन और इत्तेहादियों से मदद मांग ली। अमरीकी सदर ने कहा आबनाए हुर्मस को महफूज बनाने के लिए मुत्तादिद मुमालिक ने हामी भर ली। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया अपने जंगी जहाज भेजेंगे। ईरान हमारी शराइत तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तेहरान जंग बंदी चाहता है मगर डील नहीं करना चाहता। बेहतर शराइत पर मुआहिदे के बगैर जंग बंदी नहीं होगी। तफरीक के लिए जजीरा खारक पर मजीद हमले कर सकते हैं। सुना है ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जिंदा नहीं, मगर यह खबर अफवाह हो सकती है। फ्रांस की आबनाए हुर्मस खुलवाने या जंग में मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने की तरदीद। अमेरिका अपनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए चीन से भीख मांगने पर मजबूर हो चुका। समुद्री राहदारी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुली है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं खित्ते में अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ की बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। खित्ते के ममालिक अमेरिका और जारे मुल्कों को बेदखल करें। अमेरिका ने रासुल खैमा और दुबई से हमले किए। पड़ोसी मुल्कों से हाई मोबिलिटी रॉकेट सिस्टम दागे जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खर्च पर हमले में इमाराती ज़मीन इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। ईरान के खिलाफ अमेरिका नहीं इसराइल की जंग है। अमेरिका को इस तनाज़े में बराह रास्त शामिल नहीं होना चाहिए। ईरान पर हमलों ने ट्रंप की पार्टी में नजरियाती तकसीम बढ़ा दी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक रिपब्लिकन पार्टी में दरारें साफ नजर आ रही हैं। टकर कार्लसन खुलकर कह चुके अमेरिका को इस तनाज़े से जल्द निकल जाना चाहिए। अवामी सर्वे में तकरीबन 54% अमरीकी शहरी ट्रंप की पॉलिसी से नाला, 89% डेमोक्रेट्स जंग के मुखालिफ, 77% रिपब्लिकन हामी। साबिक रुकने कांग्रेस मेजूरी टेलर ग्रीन कहते हैं इंतखाबात में अमरीकी अवाम ने मजीद बैरूनी जंगों के खिलाफ वोट दिया था। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। कोहाट में CTD और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द हलाक। DPO कोहाट शहबाज इलाही के मुताबिक लाची के इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कामयाब कार्रवाई पर खिराज तहसीन।
पाकिस्तान का ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। कंधार में तकनीकी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट स्टोरेज तबाह। पाक फौज के अफगानिस्तान में कामयाब फजाई हमलों की वीडियो जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्द ठिकानों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर बादानी पोस्ट मुकम्मल तबाह। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज को हर महाज पर भरपूर पसपाई का सामना। ऑपरेशन गजब लिल हक अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। अफगानिस्तान की सियासी क़यादत ने पाकिस्तान के साथ कशीदगी का जिम्मेदार अफगान तालिबान को ठहरा दिया। नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के रहनुमा अहमद मसूद का कहना है पाकिस्तान की हालिया फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की हिमायत का नतीजा हैं। अफगान सियासी रहनुमा मोहम्मद मुहक्किक का कहना है अफगानिस्तान की अवाम बड़ी तब्दीली के लिए तैयार रहें। माहिरीन के मुताबिक अहमद मसूद और मोहम्मद मुहक्किक के बयानात अफगानिस्तान के अंदर तालिबान रजीम के खिलाफ बड़े सियासी और अवामी लावे की निशानदही हैं। किफ़ायत शारी मुहिम के तहत सरकारी अफसरान की तनख्वाह में कटौती का नोटिफिकेशन जारी। 3 से 10 लाख रुपए तनख्वाह पर 5% कटौती होगी। 10 से 20 लाख रुपए तनख्वाह पर 15% रकम कटेगी। 20 से 30 लाख रुपए पर 25% कटौती। 30 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह पर 30% रकम काटी जाएगी। सरकारी इदारों और निजी कंपनियों के बोर्ड्स में शामिल हुकूमती नुमाइंदों की बोर्ड फीस भी 2 माह के लिए फंड्स में जमा होगी। मिट्टी का तेल 39 रुपए 20 पैसे लीटर महंगा। नई कीमत 358 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत का पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 105 रुपए 37 पैसे बरकरार रखने का फैसला। डीजल पर 55 रुपए 24 पैसे फी लीटर लेवी बरकरार। वजारत तवानाई का कहना है हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखकर 23 अरब रुपए की सब्सिडी अदा करेगी। सब्सिडी 14 मार्च से 20 मार्च के लिए अदा की जाएगी। ईद करीब आते ही हर चीज़ महंगी हो गई है। खुदारा इनके कीमतों पे थोड़ा कंट्रोल करें। महंगाई तो बहुत हो गया, घी भी महंगा हो गया, मैदा भी महंगा हो गया, मजदूरियाँ पूरी नहीं हो रही। तो रेट हम हर किलो पीछे नहीं बढ़ाया, पिछला रेट ही रखा हुआ है, लेकिन हमारा जो मार्जिन था वो बहुत कम हो गया। महंगे पेट्रोल से महंगाई का तूफान। गरीबों को पेट पालने के लाले पड़ गए। प्राइस कंट्रोल कमेटियां सरकारी निर्खों पर अमल दरामद में नाकाम। फैसलाबाद में चिकन 150 रुपए किलो महंगा। कीमत 450 से बढ़कर 600 रुपए किलो हो गई। पेशावर में जिंदा मुर्गी की कीमत 395 रुपए किलो तक जा पहुंची। मुल्तान में मैदा, ऑयल और दीगर खाम माल महंगा। ईद की स्पेशल डिश फेवनियों की कीमत में 30 रुपए किलो इजाफा। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों की रौनकें दोबाला। खवातीन को कपड़ों और जूतों के साथ मैचिंग ज्वेलरी का चैलेंज। बच्चों को ईद पर नए कपड़े और जूते दिलाने के जतन। ईद उल फितर करीब आते ही दर्जियों ने बुकिंग बंद कर दी। शहरियों का रेडीमेड कपड़ों पर इन्हिसार। कोयटा में बलोची चप्पल की मांग बढ़ गई। पेशावर में महंगाई के मारे आवाम ईद के लिए लंडे के कपड़े खरीदने पर मजबूर। नौशहरों फेरोज में शालीमार एक्सप्रेस खड़ी माल गाड़ी से टकरा गई। हादसा लाखा रोड स्टेशन पर पेश आया। शालीमार एक्सप्रेस का इंजन और मुल्हिका बोगी तबाह हो गई। इमदादी टीम्स जाए हादसा की तरफ रवाना। हम हर चीज का ऑडिट करेंगे। पाकिस्तान का कारवां आगे बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। गवर्नर सिंध ने हाल हाशमी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा फेक न्यूज और प्रोपेगेंडे के फर्क को समझना जरूरी है। कायदे आज़म की अंतक कोशिशों से पाकिस्तान मार्च से वजूद में आया। अबाओ अजदाद की कुर्बानियों से आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। अवाम की खिदमत का जज्बा लेकर आया हूँ। सिंध के एक एक शख्स और जिले की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मुझ पर तनकीद करें मगर मेरे मुल्क पर तनकीद ना करें। वज़ीर आला पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़। मरियम नवाज कहती हैं इंटर्नीज को माहाना 60,000 रुपए दिए जाएंगे। 3 माह के बाद इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी मिलेगा। प्रोग्राम में तालिबात के लिए 50% नशिस्तें मखसूस। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 30 लाख कार्ड तकसीम हो चुके। पंजाब भर में 422 इफ्तार दस्तरखान पर लाखों रोज़ेदार इफ्तारी करते हैं।
मौसम ने ली अंगड़ाई, बालाई इलाकों में बारिश से जाती सर्दी लौट आई। इस्लामाबाद, लाहौर, अटक और पेशावर में बादल जमकर बरसे। गुजरांवाला, शेखुपुरा, ननकाना साहब, चिन्योट, उकाड़ा, पाकपतन और बहावल नगर में बारिश। शकरगढ़, करतारपुर, डस्का, भालिया और जड़ावाला में बारानी रहमत। मरी गलियात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम अबर आलूद। शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में गर्द आलूद झक्कड़ चलने का इम्कान। कराची का दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड।